हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, घास हमेशा हरा ही होता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। ये कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इडियम्स हैं प्यारे बच्चों, जिन्हें हम हिंदी में कुछ बोलते हैं और इंग्लिश में किसी अलग तरीके से लिखे जाते हैं। दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, ये काफी अच्छे इडियम्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। आप अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए इन इडियम्स और फ्रेजेस का यूज कर सकते हो अपने डायलॉग्स के अंदर। प्यारे बच्चों, आज हमारी इडियम्स और फ्रेजेस की 8th क्लास है, पार्ट 8 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 10 इडियम्स को डिस्कस करेंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने 7 वीडियोस बना दी है इडियम्स और फ्रेजेस की। 70 इडियम्स और फ्रेजेस जो किसी ना किसी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मैंने आपके सामने डिलीवर कर दिए हैं। प्यारे बच्चों, आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है और आपके लिए फायदा पहुंचा रही है, आपके लिए काम की चीज है, तो आप लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अपना एक खूबसूरत, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज मैं पार्ट 8वीं क्लास जो हमारी इडियम्स और फ्रेजेस की है उसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आ जाइए। मैं यहां पे कुछ अभी इडियम्स लिखूंगा, ये किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। मैं पहला इडियम लिख रहा हूं, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, ठीक है। फर्स्ट इडियम है हमारा। सेकंड है कीप योर शर्ट ऑन। कीप योर शर्ट ऑन। कीप योर शर्ट ऑन। थर्ड इडियम लिख रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट इडियम से प्यारे बच्चों। ऑल रोड्स लीड टू रोम। सारे के सारे रास्ते रोम को जाते हैं। अ साबाथ डेज जर्नी। अ साबाथ डेज जर्नी। JOURNEY जर्नी। एंड फिफ्थ प्यारे बच्चों हमारा प्लो द सैंड। PLOUGH। प्लो द SAND सैंड, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारे पास 5 इडियम्स हैं, इन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट इडियम, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक क्या होता है? स्टिक का सबसे शॉर्ट एंड, सबसे निचला, सबसे छोटा सिरा। क्या मतलब होगा इसका? इसका मीनिंग होता है प्यारे बच्चों, द डिसएडवांटेज इन अ सिचुएशन। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होगा द डिसएडवांटेज इन अ सिचुएशन या फिर इन अ डील। सॉरी स्टूडेंट्स, किसी भी सिचुएशन के अंदर डिसएडवांटेज मिलना वो होता है शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। जैसे मैं कहूं सी गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। शी गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक इन दिस मेजर डील। इन दिस मेजर डील। मैंने एक एग्जांपल लिखा प्यारे बच्चों, सी गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक इन दिस मेजर डील। इस बहुत बड़ी डील के अंदर उसे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एंड ही मिला। शॉर्ट एंड का मतलब उसे इतनी बड़ी डील के अंदर कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, सिर्फ डिसएडवांटेज ही मिला, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसका मतलब क्या होगा? उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसे बोलते हैं शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक या फिर द डिसएडवांटेज इन अ सिचुएशन। ये मैंने एग्जांपल बता दिया, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इस एग्जांपल को मैं इरेज कर रहा हूं।
कीप योर शर्ट ऑन, अपनी शर्ट को पहने रखिए। जब आपको गुस्सा आए, आप गुस्से में ऐसे शर्ट फाड़ दो, सनी देओल की तरह। जब उसे गुस्सा आता था तो शर्ट फाड़ दी, टी शर्ट फाड़ दी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और फिर कोई बंदा आपको कहे नहीं भाई साहब भाई साहब भाई साहब ठंड रखिए, ठंड। कीप योर शर्ट ऑन, अपनी शर्ट पहने रखिए, इसे मत फाड़िए भाई साहब। इसका मतलब आपा न खोना होता है। इसका मतलब क्या होता है? आपा न खोना। डोंट, यहां पे लिखता हूं मैं, डोंट लूज योर टेम्पर, या फिर इसे कहते हैं स्टे काल्म। स्टे काल्म मतलब शांत रहना। शांत रहना है, आपा न खोना होता है प्यारे बच्चों। क्या? कीप योर शर्ट ऑन। थर्ड, ऑल रोड्स लीड टू रोम, सारे के सारे रास्ते रोम को जाते हैं। ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, सारे के सारे रास्ते रोम को जाते हैं। क्या मतलब होगा इसका? मान लो कोई मैथ का क्वेश्चन है और 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं और सबने पांचों ने अलग अलग तरीके से उसका आंसर निकाला और उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था 12, उस क्वेश्चन का आंसर 12 आ रहा था। ए बी सी डी ई 5 स्टूडेंट थे और पांचों ने आंसर 12 निकाला, लेकिन अलग अलग तरीकों से। उस टाइम हम बोलेंगे ऑल रोड्स लीड टू रोम, की सारे के सारे रास्ते रोम को जाते हैं। मतलब अगर मैं इसका हिंदी में मतलब बताऊं तो इसका एक ही मतलब होगा, रास्ते अनेक और मंजिल एक। मंजिल एक, रास्ते अनेक, वो क्या होता है? ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो इसका मैं अब पेपर में इसका ऑप्शन कैसे मिलेगा वो लिख रहा हूं। सो स्टूडेंट, ऑल रोड्स लीड टू रोम का मतलब होगा मैनी डिफरेंट ways to many different ways to achieve the same goal। एक ही लक्ष्य को पाने के अलग अलग तरीके, मैनी डिफरेंट वेज टू अचीव द सेम गोल। मंजिल एक और रास्ते अनेक, उसे क्या कहा जाता है? ऑल रोड्स लीड टू रोम। फोर्थ, अ साबात डेज जर्नी। प्यारे बच्चों, साबात का मतलब होता है विश्राम का समय। असाबात डे जर्नी को कहा जाता है एक ऐसी यात्रा जो काफी इजी, काफी आरामदायक रही हो और काफी शॉर्ट जर्नी रही हो। इसका मीनिंग क्या होगा? असाबात डे जर्नी का मीनिंग होगा अ शॉर्ट एंड EASY इजी जर्नी। अ शॉर्ट एंड इजी जर्नी, एक आसान और छोटी यात्रा को साबात डे जर्नी कहा जाता है। प्लो द सैंड, प्लो का मतलब जोतना, द सैंड बोले तो रेत को। अरे जमीन को जोतना तो होता है मेहनत करना, आप रेत को जोत रहे हो। क्या रेत के अंदर रेत को बार बार जोतने से कोई फसल पैदा हो जाएगी? इसका मतलब आप व्यर्थ के प्रयास कर रहे हो, लेबर यूजलेसली। प्लो द सैंड होता है लेबर यूजलेसली, बेकार की मेहनत करना, ऐसी मेहनत करना जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल सकता, उसे प्लो द सैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लो द सैंड। बात समझ में आ रही? मैं इन 5 इडियम्स को भी इरेज कर रहा हूं, फिर मैं 6 से लेकर के 10 तक लिखूंगा, 6 से लेकर के 10 तक। चलिए, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक क्या था? एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप ज्यादा लाभ ना ले पाओ। कीप योर शर्ट ऑन का मतलब अपने गुस्से पे काबू रखना। डोंट लूज योर टेम्पर या स्टे काल्म, अपना आपा न खोना। सारे के सारे रास्ते रोम को जाते हैं, मतलब किसी भी एक गोल को पाने के अलग अलग तरीके। गोल का मतलब क्या था यहां पे? टारगेट या मकसद। अ साबात डे जर्नी का मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों? अ शॉर्ट एंड इजी जर्नी, एक आसान सी यात्रा। और प्लो द सैंड का मतलब हुआ लेबर यूजलेसली, लेबर यूजलेसली इसका मतलब हुआ। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट इडियम्स को लिख रहे हैं। द पार्टी इज ओवर, 6th हमारा क्या है? द पार्टी इज ओवर, पार्टी ओवर हो गई है। आपने वो गाना सुना होगा ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन ये तो इडियम क्या है? द पार्टी इज ओवर, पार्टी तो ओवर हो गई है, डीजे बंद हो गया है। 7th है पेंट द टाउन रेड, टाउन को रेड पेंट कर देना। 8th हमारा है प्ले फास्ट
एंड लूज। प्ले, ये प्यारे बच्चों लूज होता है, आप इसे लूज बोलते हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन लूज होती है, ठीक है, ध्यान देना, आगे से गलती मत करना। प्ले फास्ट एंड लूज। 9th, गिव समवन द एल्बो, ELBO, एल्बो तो समझते होंगे ना आप, एल्बो कोहनी होता है। और 10th है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, इसी से तो हमने क्लास स्टार्ट की थी ना, इसी से हमने क्लास स्टार्ट की थी। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, ठीक है, इसी से हमने क्लास स्टार्ट की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 से। बताइए 6 में क्या आएगा फटाफट से। द पार्टी इज ओवर, पार्टी ओवर हो गई है, क्या मीनिंग होगा इसका स्टूडेंट? मैं कह दूं नाउ द पार्टी इज ओवर, अब पार्टी ओवर हो गई, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी आदमी का बहुत अच्छा दौर बीत जाए, उसकी सफलता का, उसके गुड फॉर्च्यून का, ठीक है ना, उसकी सक्सेस का, वो दौर जब समाप्त हो जाए तब बोल देंगे द पार्टी इज ओवर। हरियाणवी में बोले तो बहुत काचे काट लिए, अब काचे नहीं काट सकते बेटा, बहुत काचे काट लिए, द पार्टी इज ओवर। तो इसका मीनिंग होगा अ पीरियड ऑफ सक्सेस, a period of success, happiness and good fortune, fortune होता भाग्य, has come to an end, has come to an end, a period of success, happiness and good fortune has come to an end। एक सफलता का दौर, एक खुशी का दौर और एक अच्छे भाग्य का दौर प्यारे बच्चों जब अंत पे आ जाता है उसे कहते हैं द पार्टी इज ओवर, अब अच्छे दिन बीत गए हैं, ठीक है। 7th है प्यारे बच्चों पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड, और टाउन को रेड कलर करना मतलब इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स गो आउट एंजॉय एंड सेलिब्रेट द फंक्शन, बाहर जाना और कोई पार्टी कोई फंक्शन एंजॉय करना। यहां पे मैं लिखूंगा गो आउट एंड एंजॉय या फिर सेलिब्रेट, गो आउट एंड एंजॉय या फिर सेलिब्रेट द फंक्शन, सेलिब्रेट द फंक्शन, ठीक है। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, उससे बात क्लियर होगी। जैसे मैं लिख दूं वी आर गोइंग टू पेंट द टाउन रेड। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया इस इडियम से, इस मुहावरे से, वी आर गोइंग टू पेंट द टाउन रेड, हम टाउन को रेड पेंट करने जा रहे हैं, मतलब हम इंजॉय करने जा रहे हैं, किसी पार्टी किसी फंक्शन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से इन इडियम्स और फ्रेजेस का अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूं 8th पे, प्ले फास्ट एंड लूज। बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? प्ले फास्ट एंड लूज, क्या मीनिंग होगा इसका? प्ले फास्ट खेलना, लूज का मतलब होता है ढीला वैसे तो, लेकिन प्यारे बच्चों इसका मतलब होगा टू बिहेव। अब कोई प्लेयर बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा ढीला खेल रहा है, मतलब अच्छे से नहीं खेल रहा, अपनी टीम को हरवा सकता है, सही से गेम नहीं खेल रहा, इसका मीनिंग होगा टू बिहेव इन एन immoral, to behave in an immoral and irresponsible manner, and irresponsible manner। प्यारे बच्चों गलत तरीके से बर्ताव करना, व्यवहार करना, उसे कहते हैं प्ले फास्ट एंड लूज। टू बिहेव इन एन इमोरल होता है अनैतिक, एंड इररिस्पॉन्सिबल होता है गैर जिम्मेदाराना, ठीक है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करना और इमोरल अनैतिक तरीके से व्यवहार करना होता है प्ले फास्ट एंड लूज। जैसे मैं कह दूं आजकल की मीडिया, आजकल के रिपोर्टर्स फैक्ट तथ्यों के साथ प्ले फास्ट एंड लूज कर रहे हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बहुत बढ़िया, बड़ा गजब का एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए। रिपोर्टर्स आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद द फैक्ट्स। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपके लिए, आपको समझाने के लिए, बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा।
रिपोर्टर्स आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद द फैक्ट्स। तथ्यों के साथ जो रिपोर्टर्स हैं वो गलत तरीके से व्यवहार या बर्ताव कर रहे हैं। मतलब खबर कुछ होती है और पैसे लेकर खबर कुछ और दिखा देते हैं, वो होता है रिपोर्टर्स आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज। रिपोर्टर्स आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा इडियम है गिव समवन द एल्बो। किसी को एल्बो देना, किसी को कोहनी मार के बाहर निकाल देना। गिव समवन द एल्बो, दफा हो जाओ यहां से, फूट लो यहां से, दफा हो जाओ। मेरी नजरों के सामने, मेरी आंखों के सामने कभी दोबारा मत आना। प्यार में धोखा किया है आपने, दफा हो जाओ यहां से। मेरी नजरों के सामने दोबारा कभी मत आना। प्यारे बच्चों इडियम पे आ जाओ। ठीक है, गिव समवन द एल्बो का मतलब होता है टू रिजेक्ट या टू डिसमिस समवन। टू रिजेक्ट, किसी को रिजेक्ट मारना, या फिर किसी को डिसमिस होता दफा कर देना अपनी जिंदगी से या फिर अपने काम से। टू रिजेक्ट और डिसमिस समवन होता है गिव समवन द एल्बो, किसी को एल्बो देना। ठीक है, धक्के मार के बाहर निकाल देना। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, सी गेव एल्बो टू हर बॉयफ्रेंड। सी गेव एल्बो टू हर बॉयफ्रेंड आफ्टर टेलिंग अ लाई टू हर। आफ्टर टेलिंग अ लाई टू हर, कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके सामने झूठ बोला। वो पहले से शादीशुदा था। सी गेव एल्बो टू हर बॉयफ्रेंड आफ्टर टेलिंग अ लाई, और उसने उसे अब धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। टू रिजेक्ट और डिसमिस समवन होता है गिव समवन द एल्बो। ठीक है, लास्ट, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। घास हमेशा हरा ही दिखाई देता है। इसको कुछ किताबें ऐसा भी लिखती है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड। और मैंने इसी से तो शुरुआत की है क्लास की। इसका मतलब होता है दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। आपको दूसरे की जिंदगी काफी हसीन, काफी खुशनुमा नजर आती है अपनी खुद की जिंदगी से, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन है, सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि दूसरे की जिंदगी काफी अच्छी है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मीनिंग मैं लिखने जा रहा हूं, we think that other people's lives or situations, we think that other people's lives or situation are better than योर ओन। OWN, हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों की जिंदगी और बेटर कहीं ज्यादा अच्छी होती है हमारी खुद की जिंदगी से। ठीक है, बेटर देन आवर ओन लिख दो आप, इसे योर ओन की बजाय आवर ओन, हमारी खुद की जिंदगी से। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी से दूसरे आदमी की जिंदगी कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा अच्छी है, उसे बोल दिया जाता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। फटाफट से इन इडियम्स को बता देता हूं। द पार्टी इज ओवर, सक्सेस का, हैप्पीनेस का पीरियड अब क्या हो चुका है, खत्म। पेंट द टाउन रेड, गो आउट, एंजॉय एंड सेलिब्रेट द फंक्शन या पार्टी। प्ले फास्ट एंड लूज, टू बिहेव इन एन इमोरल एंड इरिस्पॉन्सिबल मैनर। इनके मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखवा दिए हैं। गिव समवन द एल्बो, किसी को एल्बो देना मतलब टू रिजेक्ट और डिसमिस समवन। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसका मतलब वी थिंक दैट, हम सोचते हैं कि अदर पीपल्स लाइफ, दूसरे लोगों की जिंदगियां और सिचुएशन, हालात आर बेटर देन आवर ओन, वो हमारे खुद के हालात से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में पार्ट 08 मतलब 8th पार्ट, 8वीं क्लास इडियम्स और फ्रेजेस की क्विट करने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।